हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। यहाँ आप सभी के लिए क्लास 10th यानी 10th क्लास के अतिरिक्त प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैम्पल पेपर हिंदी का लेकर के आई हूँ। इसमें परीक्षा से पहले दिन के लिए यानी 1 डे बिफोर एग्ज़ाम का ये पेपर है। हिंदी आ कक्षा 10 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें 2 खंड होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, आ और बा। इसमें आ में वस्तुपरक बहुविकल्पीय और खंड बा में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी ए पार्ट जो होगा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ वस्तुपरक प्रश्न 40 अंक का है। इसमें अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है कि मानव बुद्धिशील प्राणी है। जिस विषय पर दूसरे प्राणी विचार नहीं कर सकते उन पर वह चिंतन करता है। इसी कारण वह संसार के समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ एक ओर उसमें विद्या, बुद्धि, प्रेम आदि श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर वह राग, द्वेष, हिंसा आदि बुरी प्रवृत्तियों से भी ओतप्रोत है। श्रेष्ठ तत्वों का अपने अंदर विकास करने के लिए मानव को स्वावलंबी बनना पड़ेगा। दूसरों का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना स्वावलंबन कहलाता है। अपने पैरों पर खड़ा होने वाला व्यक्ति न तो समाज में निरादर पाता है और न घृणा का पात्र ही होता है। वो अपने बल पर पूर्ण विश्वास प्राप्त करता है। वास्तव में स्वावलंबन मानव का गुण है जो उसे आत्मविश्वासी बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं कर्मठ एवं स्वावलंबी नहीं है, ऐसे व्यक्ति की कोई भी सहायता नहीं करता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन पशु से भी हेय होता है। आज के युग में उसी का जीवन सार्थक है जो स्वावलंबी है, क्योंकि स्वावलंबन जीवन का मूल मंत्र है। जो लोग स्वावलंबन को एक ढकोसला तथा सिद्धांत मात्र मानते हैं, वे अपनी अल्पज्ञता का परिचय देते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का विपरीत तर्क देते हैं, वे कुंठाओं से आवृत्त होते हैं। ऐसे लोग तर्क के आधार पर स्वावलंबी जीवों को एकांत में खड़े होने वाले अरण्य का वृक्ष मानते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं वो हैं ये कि जो व्यक्ति स्वावलंबन से रहित होता है तो कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे उस व्यक्ति का जीवन पशु से भी निम्न होता है, वो आदमी आत्मविश्वासी होता है, या उसका जीवन सार्थक होता है, वो केवल अपने सहारे जीवन बिताता है। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, स्वावलंबन न रखने वाले व्यक्ति स्वावलंबन को क्या समझते हैं? पाखंड और सिद्धांत, सार्थक, घृणित, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वो अपने बल पर पूर्ण विश्वास प्राप्त करता है। वाक्य में वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि स्वावलंबन क्या है? दूसरों का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे जीवन बिताना, दूसरों के सहारे जीवन बिताना, समाज के सहारे जीवन बिताना, या उपरोक्त सभी। अगला है कथन ए, मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना गया है। कारण, मानव एक बुद्धिशील प्राणी है। ए कथन गलत है किंतु आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, या कथन ए सही है या कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन सही है किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। इनमें से जो भी आपको सही आंसर समझ में आए उस पर आपको टिक करना है। अगला है अपठित गद्यांश। ये अपठित पद्यांश है। अपठित पद्यांश यानी आपको पोइट्री से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से सही है और उस पर टिक करके आपको सही आंसर्स के बारे में लिखना है और निशान लगाने हैं। निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कोई खंडित कोई कुंठित, वृषबाहु पसलियाँ रेखांकित, टहनी सी टांगे बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, लौटते धूल में चिर परिचित, पशुओं सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग उग बढ़ बढ़ झर गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, कुल मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते ये मूक पंगु बालू के कण। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। यानी इसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है पोएम का। गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है, या गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या का वर्णन किया गया है, गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान के अभाव का वर्णन किया गया है, गांव में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का वर्णन किया गया है। इसमें से जो भी आंसर आपको सही समझ में आता है उस पर आपको टिक करना है और उसे आंसर शीट में लिखना है। दूसरे पद में कवि कह रहा है कि गाँव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है?
वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग पर कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं, या बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। तृण तरुओं से उग बढ़, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? घास फूस की तरह हल्के हैं, इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं। पौधों या तथा घासों की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं। घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में घास पौधे की तरह फल फूल रहे हैं। नेक्स्ट है गाँव में बच्चों की स्थिति। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित, क्षीणकाय किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाली, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए, पशुओं की तरह बलिष्ठ किंतु असहाय व मूक। इसी तरीके से ये नेक्स्ट एक और दिया गया है, ये भी पद्यांश है। इसमें से भी आपको पढ़कर दोनों में से जो आपको पद्यांश समझ में आता है अच्छी तरह, उसमें से कोई एक चुन लीजिएगा और उसको आपको आंसर देना है। व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में आपको ग्रामर पोर्शन दिया गया है और निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी प्रकार अगला है निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी प्रकार निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद अगला जो भाग है वो है पाठ्य पुस्तक से, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आएगा। अगला भाग है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके चैप्टर का ही भाग है, इसमें से आपको पढ़ना है और सही क्वेश्चन के सही आंसर पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक के पद्य खंड का है, जिसको आपको देख करके सही आंसर टिक करना है। इसके बाद है खंड बा, जो वर्णनात्मक प्रश्न यानी 40 अंक का है। इसमें आपको गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं और ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया है। बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी व क्यों। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक के मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया। अगला है लेखक ने सभ्यता और संस्कृति को समझाने के लिए कौन से उदाहरण दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं और इन सभी के अंक 2 हैं। ये आपके पद्य खंड से संबंधित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गादि सूनु किसे कहा गया है तथा वे मुनि की किस बात पर मनी मन मुस्कुरा रहे थे। उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण को स्पष्ट कीजिए। यह दंतुरित मुस्कान के पाठ के आधार पर कवि ने बच्चे की मुस्कान को किस प्रकार व्यक्त किया है। संगतकार पाठ के आधार पर लड़खड़ाते व्यक्ति को सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13, ये है पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधार निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। बच्चे बहुत से खेल खेलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बच्चे एक साथ बहुत से खेल खेला करते थे। माता का आंचल पाठ के आधार पर बच्चों द्वारा बारात निकालने के खेल को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कीजिए। आज की पीढ़ी स्वार्थपरक हो गई है, वो प्रकृति के साथ अनेक प्रकार के खिलवाड़ कर रही है। साना साना हाथ जोड़ के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्मानुशासन का क्या महत्व है। अगला है लेखन। इसमें निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखने हैं।
पहला है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, और इसके संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। भूमिका विद्यार्थी एवं समय नियोजन, समय का महत्व, समय का सदुपयोग। अगला है विज्ञापन की अद्भुत खोज, मोबाइल फ़ोन। तीसरा है जल संरक्षण आज की आवश्यकता, और इसमें सब में भूमिका एक कॉमन पॉइंट है जो सब में लिखनी है। और सस्ता एवं सुलभ साधन मोबाइल के लिए, संचार क्षेत्र में क्रांति, लाभ और हानियाँ, ये 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं मोबाइल फ़ोन के लिए। और जल संरक्षण कितना ज़रूरी, जल प्रदूषण के कारण जल संरक्षण के उपाय, ये जल संरक्षण टॉपिक के अंतर्गत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप मुकेश चौधरी हैं, अपने नगर में बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अथवा आप चिराग शर्मा हैं, अपने मित्र को महानगरीय जीवन की सुखद और दुखद स्थिति का वर्णन करते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन 16 है, आप प्रवीण कुमार हैं, दिल्ली एयरफोर्स में पायलट की आवश्यकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त यानी बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए, या इन दोनों में से एक करना है। आप जीवन गर्ग हैं, आपके लिए क पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर आया था जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, अतः पोस्ट ऑफिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप रोशनी मोमबत्ती बनाने वाले कंपनी में कार्यरत हैं, अतः रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। अथवा आप रोहित पारिक छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आपके विद्यालय में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है, इसके संबंध में छात्रों को सूचित करते हुए लगभग 60 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो गाइज ये एक 1 डे बिफोर एग्जाम यानी परीक्षा से पहले दिन के लिए पेपर आपके लिए प्रश्न पत्र दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, आपको पसंद आता है, तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल का एक हिस्सा बने। और आप सभी के पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।